मैं अस्तित्व हूं और दिखता तो तुम्हारे जैसे ही। अब तुम भी ऐसे ही हो जैसे मैं हूं, कोई फर्क नहीं है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि नाम और रूप जो है, मैंने भी किसी की बात समझी है, मैंने समझी है, वही मुद्दत है। वो स्वामी वो थे निसर्गदत्त जी महाराज, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको बुद्धत्व कैसे घटा, कि गुरु ने कहा और मैंने मान लिया, बस वो घट गया मुझे। गुरु ने कहा कि तू वही है और मैं वही हो गया। अब वो ये कहते कि तू वही है, मुझे घट जाएगा जब पता लगेगा। प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि मुझे घट जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मैं वही हूं। ऐसे कैसे मान लूं कि मैं वही हूं? उसने इतने गौर से मान लिया, इतने, क्योंकि आप ये जो मान्यता आपकी है जी, नाम और रूप की, जो तुमने अपने आप को सुनील माना, ये तुम्हारे भीतर से घटा है कि माना? माना है ना। और माना है वही तुम्हें सच लग रहा है। लग रहा है कि नहीं सच? अभी उस नाम से कोई गाली दे दे तो प्राण निकल जाएंगे। सच लग रहा है ना, और माना है तुमने, तो यार तुम मान लो कि परमात्मा हो, अस्तित्व हो, मेरी बात मान लो। देखो, काम तो मानने से ही होना, काम तो चलेगा मानने से ही। शुरुआत में तो आप जिस चीज को मानोगे वो चीज क्या होती है कि जो हम प्रार्थना भगवान की करते हैं तो क्या क्या है, परमात्मा की प्रार्थना करने से हमारा परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है। क्योंकि हम प्रार्थना कब करेंगे जब हम मानेंगे कि परमात्मा है, तभी तो हम परमात्मा को मानेंगे। तो निसर्गदत्त ने कहा कि मैंने मान लिया, माना ही उनने, और उनने इतने जोर से माना कि मानते ही जान गए। जैसे ही माना वैसे ही उतर गई बात पूरी की पूरी। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कहो, ये पूछो ही मत बात कि वो चीज मानने से मतलब वो कोई जाग गया है इसलिए। ये बात मानने से ही शुरुआत हुई है। तुमने मुझे भी तो माना ही है कि जाना है। तुम जो भी मुझे मानते हो तो माना ही है कि जान लिया है। और मानने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर उसे मान लो ना। जब मुझे मान के तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, जब भी तो मानने से ही लग रहा है कि तुमने जान लिया, लग रहा ना मानने से, तो फिर उससे क्यों नहीं मानते? ये अंदाज तो लगाओ कि हमने इस आदमी को भी माना ही तो है, और मानने में मस्ती हो जाती है, कहीं से बड़ा जुड़ाव हो जाता है, बड़ी यात्रा होने लगती है। तो भले ही संदेह आए, कुछ भी आए, उसे काटते जाओ और ये मानो कि तुम अस्तित्व हो। अगर तुम नहीं मानो तुम्हें अस्तित्व, तो एक दिन जी के दिखा दो, चलो बिना अस्तित्व के जी लो। तब इसमें तो मानने का क्या, समझने की बात हो गई, समझने की हुई क्या? अगर तुम ऐसा मानते हो कि ये तो मानने की बात है, जानने की नहीं है, तो उसमें से बाहर हो जाओ विज्ञान से। आप अपने अस्तित्व में से बाहर हो सकते हो नहीं, कभी हो सकते हो, भूल सकते हो अपने अस्तित्व को किसी भी जगह नहीं। अंधेरे से अंधेरे में बैठे होगे, सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन अस्तित्व नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। और जिसे हम भूल नहीं सकते, इसका मतलब है जो चीज 24 घंटे लगातार हमारे साथ है वही सत्य है। अब सत्य को खोजना नहीं, सत्य को जीना है। सत्य आपके साथ, आप बिना सत्य के हो ही नहीं सकते। आप हो तो बता दो मुझे। सत्य को मैं अस्तित्व की तरह कह रहा हूं कि आप बिना अपने अस्तित्व के हुए हो सकते हो क्या? और जब तुम उसके बगैर नहीं रह सकते तो उससे प्रेम क्यों नहीं करता? तुम उसी को मानो कि सत्य यही है, क्योंकि जिसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। जैसे तुम खाना के बगैर नहीं रह सकते हो, खाना तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, ये चीज तुम समझ पाते हो कभी?
तो तुम मानते हो ये बात अच्छी तरह कि खाना के बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि एक दो बार भूखा रह के देख लिया, मजा नहीं आता। खाओगे तो जीवन में करंट आएगा क्या? अब तुम जिस तरह से भोजन करते हो ना, इस तरह से याद करो अपने अस्तित्व। तो भोजन क्या करता है? आपको एक हार्मोनी बनाए रखता है। हम अपने अस्तित्व को भूल के जीते हैं तो हमारी हार्मोनी अस्तित्व के साथ नहीं रह पाती पूरी। भोजन और शरीर दो चीजें नहीं है, शरीर भोजन ही है, ऐसे मानिए। हम भोजन करते हैं तो शरीर की और हमारी हार्मोनी कितनी बढ़िया बनी रहती है, एकदम बढ़िया बनी रहती है। अगर आप अस्तित्व को याद करोगे तो परमात्मा की और आपकी हार्मोनी गजब की बनी दिखेगी। आपको परमात्मा इतने नजदीक दिखेगा, इतने नजदीक दिखेगा जैसे आपको घेरे ही हो, क्योंकि अस्तित्व प्रतिपल, ये अस्तित्व परमात्मा से निकल रहा है। तुम ये मत समझना कि अस्तित्व भी तुम्हारा पहले दिन आ गया है। ये प्रतिपल परमात्मा अस्तित्व रूप में तुम में प्रकट हो रहा है, तुम्हारे होने में प्रतिपल। जिस तरह से तुम्हारी सांस जा रही है और सांस से प्राण प्रतिपल तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, उसी तरह से परमात्मा अस्तित्व बन रहा है। अस्तित्व बना, परमात्मा कोई आदमी बनता है ऐसा नहीं, कोई कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है ऐसा नहीं है। परमात्मा अस्तित्व बनता है, फिर बिल्ली का रूप हो जाता है। आदमी अस्तित्व पहले अस्तित्व बनता है, फिर उस पर खोल लग जाती है। खोल लग जाती है, मनुष्य की लग गई, कुत्ते की लग गई, इसकी लग गई, उसकी लग गई। लेकिन परमात्मा तो प्रतिपल अस्तित्व हो ही रहा है, प्रतिपल अस्तित्व हो रहा है और शाश्वत हो गया तो शाश्वत है वो, क्योंकि वो तो शाश्वत है ही। और हो क्या रहा? वो प्रकट होता, अप्रगट से प्रकट होता। परमात्मा को प्रकट होना है तो वो अस्तित्व बनेगा। उसे बाहर निकलने के लिए, अपने गर्भ में से बाहर निकलने के लिए वो अस्तित्व बनेगा, जिस अस्तित्व से तुम अपनी पहचान कर सकते हो। कि जी, क्योंकि आपको परमात्मा सीधा नहीं समझ में आएगा। सीधा कैसे समझ में आएगा? परमात्मा एक आपके लिए एक जैसे शब्द की तरह है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत गहरे से है कि नहीं। लेकिन अगर अस्तित्व तो आपकी पहचान है कि नहीं, आप अपने अस्तित्व को अच्छी तरह से समझ पा रहे हो और उसे भूल नहीं सकते हो हमेशा के लिए। उसे दबा कर रखा जा सकता, मेमोरी में से हटा कर रख सकते हो, लेकिन बिना अस्तित्व के रह के तो दिखा नहीं सकते आप। भूल कर रह सकते हो, भूल कर कोई भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रात में तुम सो जाते हो गहरी नींद में, तो बचता क्या है तुम्हारे अस्तित्व के अलावा? सारी इंद्रियां सो जाती हैं तो तुम्हारा अस्तित्व जरूर रहता है। जहां कृष्ण कहते हैं कि सब लोग सो जाएं, सब निशाचरी माया में चले जाएं, तो भी योगी जागता है। वो योगी किसे कहा? अस्तित्व। कोई व्यक्ति को योगी नहीं कहा, अस्तित्व को योगी कहा। योगी जागता है, वो अस्तित्व आपका जागा ही रहता हमेशा, उसका स्वभाव ही जागरण है, क्योंकि वो परमात्मा से निकला, महाजागृति से निकला, तो वो जागृति बनी रहती। तो अगर आपने अपने अस्तित्व को पहचानने की तय कर ली कि मैं सिर्फ अस्तित्व, तो जो धीरे धीरे करके सुनील मर जाएगा। सुनील को कोई गाली भी दे तो सुनील पता ही नहीं लगेगा। वे स्वामी राम थे, अमेरिका गए थे, उनको लोग आप कुछ तो भी कह रहे थे कि राम कई बड़े मजे देख रहे थे, मैं कई बड़ा मजा देख रहा था और राम को गालियां पड़ रही थी, और मैं बड़ा मजा ले रहा था, देखो राम को गालियां पड़ रही थी। लेकिन राम थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे और फिर राम को समझ में आ गई कि जैसा वैसा ही। तो ये भी मैंने देखा कि राम को पड़ रही थी गालियां, मैं तो गई बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ। आप भी सब बाहर ही खड़े हुए हो। आपका अस्तित्व जो आप हैं
वो आपके नाम रूप से बिल्कुल बाहर है। तो आप अपने अस्तित्व की पहचान करने की अगर कोशिश करेंगे, बस धर्म अगर सच पूछो तो पहला कदम और आखिरी कदम एक साथ होता है। अब जब तुम अपने अस्तित्व की पहचान बन जाएगी तुम्हें, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम प्रतिपल नए हो रहे हो, प्रतिपल। क्योंकि परमात्मा अस्तित्ववान प्रतिपल होता है। वह बासा कुछ भी नहीं होता, वह कल का कुछ नहीं होता। आप जी मत समझना कि बड़ी शाश्वत बात होती है, ये प्रतिपल घटता। हाँ, लेकिन ये लगातार घटता है। गंगा से गंगोत्री तक, गंगोत्री से लगा के वहां तक गंगा लगातार बहती रहती है, लेकिन गंगा प्रतिपल हो रही है कि नहीं हो रही? प्रतिपल हो रही है। ऐसे ही परमात्मा प्रतिपल अस्तित्व होता है। तो गंगा जो प्रतिपल हो रही है, अदृश्य से कहीं से आ रही है, प्रतिपल हो रही है, वो अस्तित्व, और उसके किनारे जो उसको रोक कर रखे गंगा बनाए, वो हमारा शरीर है। जे अस्तित्व फैल जाए तो ये शरीर इसलिए बना है कि ये अस्तित्व को थोड़ा बांध कर रखता है। जैसे गंगा बिना तट के हो नहीं सकती, वो फैल जाएगी इधर उधर, तो फिर उसे गंगा नहीं कहेंगे हम, फिर कुछ और ही कहेंगे। नदी तो नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे। वो तो सब इधर उधर पानी बरसता है तो फैल जाता है, लेकिन तट उसको बांध कर रखते हैं। तट की वजह से वो बराबर बहती। इस तरह से हम अस्तित्ववान हैं और शरीर तट है, इससे ज्यादा नहीं। शरीर तट का काम करता है और इस तट पे प्रतिपल बहाव अस्तित्व का होता रहता है। और परमात्मा प्रतिपल, परमात्मा दिखेगा किसी के लिए नहीं दिखेगा। परमात्मा प्रतिपल नॉन बीइंग से बीइंग में आ रहा, बस नॉन बीइंग से बीइंग में आ रहा, इस बात का पता लग जाता, उसी को बुद्धत्व कहेंगे। नॉन बीइंग से प्रतिपल बीइंग में आ रहा, उसी को ही अपन बुद्धत्व कहेंगे। और वो बुद्धत्व कोई ऐसी घटना नहीं होती, बुद्धत्व प्रतिपल घटता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन घट गया और वो बस हो गए मजे आपके, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो बासा सड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं पुराना कल का घटा आज काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रतिपल घटता रहता है, प्रतिपल होता रहता है। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व प्रतिपल हो ही रहा है ना, कि नहीं हो रहा। और प्रतिपल इसलिए जब भी तुम अपने अस्तित्व को अनुभव करते हो तो तुम्हें मजा आ जाता है, तुम भी नए हो जाते हो। कहीं ना कहीं तुम्हारा मन भी नया हो जाता है जब तुम अपने बीइंग में आते हो। जैसे ही अपने बीइंग में आते हो तो तुम ताजे हो जाते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम प्रतिपल और तुम हो अस्तित्व, ये मान के चलो। तो जब तुम अस्तित्व को बहुत मूल्य दोगे, तुम्हारा मन जब अस्तित्व को मूल्य देगा, बहुत मूल्य देगा, तो अस्तित्व में भूख घटती है परमात्मा की, क्योंकि वो परमात्मा से पैदा हो रहा है। तो उसे जैसे अपने पिताजी की याद आ गई, जैसे ही याद आएगी तो अस्तित्व को फिर याद आ जाएगी कि वो कहाँ से हो रहा। और जब उसे पता लगता है कि अस्तित्व आ कहाँ से रहा, वो अनस्तित्व से आ रहा, वो परमात्मा से आ रहा, तो पत्ते पत्ते से प्रेम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, परमात्मा अस्तित्ववान हो रहा है। और पत्ता जो है ना, जिस तरह से मैंने कहा नदी के किनारे देह है, वो अस्तित्व को बांधने के लिए, वो अस्तित्व को बांधे रहता है। वो नदी के किनारे पेड़ है, पत्ते हैं, चिड़िए हैं, ये सब नदी के किनारे हैं। और वो किनारों की वजह से अस्तित्व में बहाव चल रहा है, प्रतिपल बह रहा है, बहते ही जा रहा है। इधर बहता जा रहा है, उधर होता जा रहा है, इधर अदृश्य होता जा रहा है, उधर दृश्य होता जा रहा है। ऐसा खेल चल रहा है। तो हार्मनी आपकी बनेगी, आप अपने अस्तित्व की पहचान पर, ये जो है ही आपको, सिर्फ आप मान नहीं रहे।
सुनील को ज्यादा ही मान रहे हैं। अस्तित्व, मैं कहूं कि तुम अस्तित्व हो तो तुम्हें लगेगा ये तो बुद्धत की बात है, ये हमारी बात नहीं है। और किसी ने झूठे में भी कह रही हो कि सुनील बदतमीज है, तो वो तुम्हें इतनी सच्ची बात लगेगी कि देखो इस हरामी आदमी ने ऐसा बोला, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। वो बेचारा ऐसे भी कह रहा होगा, जरा ऐसे ही मौज में ही कह रहा होगा, लेकिन तुम्हें मौज में लगती है कभी ये बात? जब तुम्हें कोई गाली देता तो ऐसा लगता है उसने मौज में कह दी हो? मुझे लगता है कि अब मैं देख लूंगा ऐसे, तुरंत ही रिएक्शन, पता नहीं क्या क्या हो जाए। तुम कितने जोर से मानते हो, और मैं इतने जोर से कह रहा हूं और तुम प्रश्न खड़े करते हो। तो निसर्गदत्त महाराज ने क्या किया था कि गुरु ने कहा और उन्हें मान, और मान्यता इस जगत में बहुत काम करती है, संसार में भी और परमात्मा में। मान्यता किसी और की जो है, जो आपको बनती है कोई और की, वो मान्यता आपके अहंकार में चली जाती है। और मान्यता जब आपकी अपने से बनती है, अपने होने से बनती है, तो वो आपका अस्तित्व की पहचान बनती है। और उस पहचान में जैसी जैसी गहरी पहचान होती है, तो वहां तो परमात्मा प्रतिपल होता हुआ दिखेगा, प्रतिपल परमात्मा होगा। तुम परमात्मा अस्तित्व रूप हो रहे हो, परमात्मा ही जैसे अस्तित्व रूप बन रहा हो, ऐसे समझिए। तो फिर सारा खेल बहुत बढ़िया हो जाता है। जो हो रहा है ऐसा मत समझना कि कोई आदमी को बुद्धत्व घट गया है, उस आदमी को ऐसा हो रहा है। जितने लोग आप बैठे हो, यही मिस्ट्री आप में चल रही है। जानने वाला जाग गया है इस मिस्ट्री से, और तुम सिर्फ जागे नहीं हो लेकिन जी वही रहे हो। क्योंकि तुम्हारी मान्यता से क्या होता है, तुम्हारी जो मान्यता तुम्हारी तो है नहीं। जो मान्यता सुनील होना, चमार होना, या ब्राह्मण होना, या कुछ तो भी होना, या इंजीनियर होना, या करोड़पति होना, या कंगाल होना, ये लोगों की मान्यता है, ये तुम्हारी मान्यता तो है। और ये मान्यता बहुत गहरे तक जाती नहीं, एक झटके में मिट जाती। जिस दिन आदमी को समझ आती है, उस दिन वो लगता है जिनमें कौन सी मूर्खता को जी रहा था। ये उल्लू का पट्टा सुनील, ये कहां से घुस गया मेरे भीतर, और मैं इसको कहां जी रहा था बिना मतलब, जो मैं हूं ही नहीं, जिसकी मैं पीड़ा भोग रहा हूं जब से पैदा हुआ हूं, जब से। तो वो एक ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो अंधेरा कितना ही ज्यादा हो, वो एक समझ बैठ जाए तो तुम आदमी से परमात्मा हो जाओ। एक गियर गैस स्टार्ट बदलता है अकेला, कि जो तुम मान रहे थे जिस चीज को, उसे मानना बंद कर दो और जो तुम हो उसे मानने लगो। और मैंने बता दिया, जो तुम हो उसमें से बाहर जाकर दिखा दो कि तुम अपने अस्तित्व के बगैर कभी रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो फिर मान्यता में उसी को डालो, तुम्हारे अस्तित्व को ले लो, और आप देखो फिर तो जितने प्रश्न है ना दुनियादारी के, ये दुनियादारी के प्रश्न, ये सारे प्रश्न जुदा हो जाते हैं। और देखो, ये झूठे सांचे में जवाब दे दूंगी प्रश्नों के कि संसार में और इसमें ऐसा ऐसा संतुलन बन जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसी विधि कर लो, ये सब समझाने वाली बात है। किसी चीज में संतुलन बनेगा नहीं, ना स्त्री पुरुष में बनेगा, ना व्यापार और परमात्मा में, ना धर्म में और संसार में। किसी चीज में कोई संतुलन बना नहीं सकता जब तक उसके अस्तित्व का और परमात्मा का संतुलन न बनने लगे। जैसे जैसे परमात्मा का और आपका संतुलन बनना शुरू हो जाए, आप अस्तित्व में, परमात्मा आपका पिता है जिसमें से आप प्रतिपल हो रहे हैं, ऐसे मानो। उसके आपको पिता की याद आ रही, और वहां कोई ऐसा नहीं है कि पिताजी ने एक दिन पैदा कर दिया। ये परम पिता है जो प्रतिपल पैदा कर रहा है हमको। हम प्रतिपल परमात्मा से पैदा, एक दिन में पैदा हो गए ये भी नहीं है, एक दिन का मामला। हम प्रतिपल पैदा हो रहे हैं परमात्मा से, बस उसकी सुरति आ गई तो आपको परम पिता की याद बनी रहेगी कि परम पिता ही में से ही हम पैदा हुआ। आपके पिता की याद आ गई। आप जीसस ने इसीलिए तो कहा था कि मैं
ईश्वर का पुत्र हूं। जीसस ने जो बात बोली थी, उसने ये सूत्र समझ लिया था, उसको ये सूत्र लग गया था कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं बेटा हूं। मंसूर ने भी वही बात कही, सब जितने भी महापुरुष है सब ने वही बात कही कि मैं उनका ही रूप हूं, उनका ही खेल हूं, परमात्मा का ही बेटा हूं। लोग समझे न समझे, लेकिन वो जिसको समझ में आ गई वो तो वही भाषा बोलेगा और वही भाषा आपको भी समझाएगा कि आप जो मान रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं उसे मानने तैयार नहीं है, जरूर लेकिन मानने तैयार नहीं है। आपको दूसरी चीज जो लोगों ने आपको बनवा दिया वो आपने जोर से मान। समझ में आ रही मेरी? तो बेटा प्रश्न जो है तुम कहीं से पूछो, उस धरातल से उत्तर देने का मतलब मनोरंजन है। जैसे मैं किसी प्रश्न का उत्तर संसार के लेवल पे अगर देता हूँ तो मनोरंजन सामने वाले का कर सकता हूँ, लेकिन बेई प्रश्न इसलिए मैं क्या देखता हूँ कि भगवान से 40 साल तक लोग वही प्रश्न पूछते रहे, वही लोग और वही प्रश्न पूछते रहे 40 साल तक, और भगवान उन्हीं प्रश्नों का काफी दूर तक मनोरंजन करते थे और फिर अस्तित्वगत बातें करते थे, और वे अस्तित्वगत बातें लोगों की पकड़ में नहीं आती थी और मनोरंजन से काम होता नहीं था। 40 जिनने समझा उसमें उनकी मिस्ट्री थी कि वो उनने क्या किया था कि इतनी सीधी बात जो मैं कह रहा हूं इतनी नहीं कहती थी। भगवान कहते थे थोड़ा सा वो लपेट के, उन्हें कला आती थी, वो महाकलाकार थे, तो वो ऐसी लपेट के कहते थे। पहले तो उन्हें फंसाते थे बातों में, और बातों में फंसाते फंसाते फिर कहते थे वो बात। मुझे वो फंसाने वाला काम आता नहीं तो नहीं आता, तो मैं क्या करूं? तो सीधी बात कहता हूँ, डायरेक्ट पहुंचा देता हूँ तुम्हें जहाँ पहुंचना चाहिए, कहाँ कल का इंतजार करो। और मेरा क्या है बोलने का, जो भी बात है वो ऐसे करता हूँ मैं कि कल ना मैं मिलूंगा ना तुम मिलोगे। तो आखिरी बात करने की आदत है मुझे, जब भी मुझसे बात कराओगे तो मैं आखिरी बात करूंगा आपसे, मैं घुमा घूम कर और आखिरी बात पे ले आता हूँ। तो ये बात है, आप कहीं से भी सुन रहे हैं। और भगवान का ऐसा ढंग था कि वो धीरे धीरे करते करते और फिर कहते थे वो तत्व की बात। तो उसमें से जितने लोग बैठे होते थे, कुछ लोगों को क्लिक हो जाती, कुछ लोगों के तो मजे हो जाते, बाकी सब पीठ ठोकने लगते थे कि मैंने जो प्रश्न किया, पहली बात तो भगवान ने दिया मेरा प्रश्न, वहां से शुरू करते थे, फिर वो सुनाते थे कि मेरा प्रश्न, वो उसी में उलझ जाते थे बहुत सारे। बाबा अगर हम अस्तित्व ही हैं तो क्या? इधर नीचे इधर क्या बोल रहे? अगर हम अस्तित्व ही हैं तो जैसे लोग बोलते हैं परमात्मा की प्यास, तो वो समझ नहीं आता परमात्मा की प्यास क्या है। अगर हम ऑलरेडी हम हैं, इसलिए हम तो करते ही नहीं है परमात्मा की बात, हम तुम्हारे होने की बात करते, तुम तो हो। हाँ जी, तो हम तो वही बात कर रहे हैं। तो फिर ये प्यास क्या है जो लोग बोलते हैं सत्य को खोजना है? प्यास तो होने में घटेगी, तुम्हें थोड़ी घटेगी। प्यास किसको घटेगी? तुम हो ही नहीं तो परमात्मा की, तुम जो हो उसकी प्यास घट रही है। नहीं। तुम एक मान्यता हो, लड़की हो और माँ हो, वो प्यासें खूब घटती हैं। लड़की को कैसे सुधारूं, लड़की का क्या करूं, पति को कैसे करूं, क्योंकि ये तुम्हारी मान्यता है, ये तुम्हारा होना। तो इसमें परमात्मा की प्यास कहाँ से बढ़ जाए? जो लोग बोलते हैं वो समझ नहीं आता। लोगों की तुम छोड़ो, अपनी बात करें। लोग कैसे ही कहे, तुम्हें समझ में कहाँ से आएगी? माँ को क्या समझ में आएगी अगर किसी ने परमात्मा की बात कही? वो तो दुनिया की बात समझेगी ना। मातृत्व की बात करो तो समझ में बैठेगी, वो उसका अनुभव है। परमात्मा का उसका अनुभव तो है नहीं, लेकिन अस्तित्व का अनुभव तो है तुम्हें, कि नहीं? आपके अपने अस्तित्व का अनुभव तो है। तो मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ, परमात्मा लेते ही नहीं। यहाँ से शुरू करोगे तो जब तुम्हें अस्तित्व में जीने लगोगे तो अस्तित्व को घटेगी परमात्मा। पर जैसे वो प्रश्न कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम पहले हो तो सही जब ये प्रश्न पूछो। हाँ, योग भी समझ में कौन हूँ। हाँ, मैं कौन हूँ कहोगे तो सविता बाई और पता नहीं कौन कौन सी बाई है याद आ जाएंगे, वो नाम दे दोगे तुम, कविता बाई जो भी। लेकिन तुम्हारा होना जरूरी है, तुम्हारा अस्तित्व
क्या है वो उसकी पहचान हो जाए, और फिर तुम कहो मैं कौन हूं, तो एक बार में प्रश्न का उत्तर आ जाए, एक बार में। क्योंकि अस्तित्व में आएगा वो उत्तर। वो उत्तर ऐसा नहीं आएगा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, चिल्लाते रहो, बहुत सारे चिल्ला रहे हैं। इतने सालों से लोग लगे हुए हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, धंधा बना लिए, लेकिन वो साइकोलॉजी घूमती रहती है, बात बन नहीं पाती, क्योंकि उसके लिए आपका निखालस होना जरूरी है। ये तो अति आंतरिक प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। जब तुम झूठे हो जाओगे, ना तुम माँ होगे, ना तुम बेटी होगे, ना तुम पत्नी होगे, ना तुम लड़की होगे, जब तुम्हारे अंदर गहरा प्रश्न बनेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब तुम ये नहीं होगे तो तुम हो क्या फिर? वो प्रश्न जब पैदा होगा प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन से हम अपना मनोरंजन कर लेते हैं, बेटी होकर और बेटा होकर और लड़की होकर मनोरंजन चलता रहता है जी। और ये मनोरंजन अगर खत्म हो जाए तो बिना परमात्मा के तुम एक क्षण नहीं जी सकते। वहां प्रश्न इतने जोर से उठेगा कि छाती फट जाएगी आपकी, और वही परमात्मा प्रकट होता है। वहां तुम्हें पता लग जाता है कि मैं कौन हूं का उत्तर आता है, और उत्तर में ऐसा नहीं आता कि कोई और तरह से उत्तर आता है, तुम हो ही जाते हो, ऐसा खेल। तो ऐसे तो तुम किसी की समझोगे नहीं, क्योंकि हम किसी की कैसे समझेंगे? हम जहां खड़े हैं वो बात करेगा तो समझेंगे, अब कोई आसमान की बात करेगा तो नहीं समझेंगे। मैं दो ही तरह की बात कर रहा हूं, मैं तो अस्तित्व को पकड़ के जीता हूं तुम्हारी, कि मुझे तुम्हारी लड़की होने से, इससे और उससे तो कुछ लेना है, दुनियादारी से लेना। लेकिन मैं तो ये पूछता हूं लोगों से कि तुम्हारा अस्तित्व है ना, उसकी पहचान भी है, तुम्हें उसको संभालना है, बस उस अस्तित्व को याद करके जियो। माँ जैसे बच्चा पैदा करती है, वो अस्तित्व में से ही अस्तित्व घट रहा है। हाँ? जैसे गंगा बह रही है, हाँ, हर पल। उसी में से आया, वो अस्तित्व में से ही आया। वो तुम तो थे ही नहीं कहीं, अस्तित्व में से अस्तित्व निकलता रहता। ये सारा खेल ऐसे ही चलता रहता, वो आगे बहता रहता, पीछे से नया नया होता रहता। सारी गंगा इस तरह से चलती है, और इतना सुंदर है बेटा जी खेल। मुझे तो ऐसा लगता है इससे सुंदर कोई खेल नहीं। और यहाँ जितने लोग जी रहे हैं, ये सब उसी को जीते, ये समझते नहीं। मेरी मजबूरी ये है कि एक आदमी मुझे नहीं दिखता जो, क्योंकि तुम हो ही नहीं सकते बिना उसके, कोई उपाय नहीं। तुम अस्तित्ववान प्रतिपल हो रहा हो, परमात्मा अस्तित्ववान हो रहा है तुम्हारे अंदर प्रतिपल। वो घटना जो है वो तो प्रतिपल सबको घट रही है, लेकिन वो लड़की लड़का के चक्कर में वो सब उलझ गया है मामला, कि वो बाहर से हमारी मान्यता हमने इतनी जोर से मान ली है, इतनी जोर से मान ली कि वो टूटती नहीं है। वो सपने में भी कोई गाली दे दे तो तुम वहां लठ उठा लो, सपने में भी, वहां तो और भी कोई नहीं होता। और मान्यता में भी कोई याद आ जाए कि गाली दी थी उसने, तो वही गालियां देने लगे। अब इतनी जोर से जो झूठ की मान्यता घुस गई है, ये पिता होने की और पता नहीं क्या क्या होने, वो उपद्रव कर रही। तो ये तो ड्रामा था, और जो ड्रामा हकीकत हो गया यार। ये तो एक ऊपर की खोल का ड्रामा था, तो कपड़े पहन लिए, ये जो कपड़े पहने हैं हम सब, आदमी के, कोई औरत के कपड़े पहने, कोई पेड़ के कपड़े पहने, ऐसा खेल है जी सारा का सारा। और गहरे में अस्तित्व हो तुम, और सब भूल जाओ, अस्तित्व भुला दो। जब जान तुम यही भूल जाओगे कि लड़की, कई बार भूल जाओगे कोई लड़की बड़की नहीं, गहरे अंधेरे में हो ना, गहरे डर में हो तुम, कहीं ऐसी असुरक्षा में हो, तो वहां तुम सब कुछ भूल सकते हो। जैसे गहरे जंगल में तुम्हें भेज दिया जाए रात के 12 बजे, अकेला छोड़ दिया जाए, वहां तुम्हें ना तो पति याद आएंगे, कोई याद नहीं आएगा, वो सब शून्य हो जाएगा जी खोपड़ा बाहर के लिए, तो भीतर प्राण बचाने की पड़ेगी तुम्हें। तो वहां तुम्हें एक ही चीज, तुम्हारा अस्तित्व जरूर रह जाएगा। उस अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम तुम्हें भूल जाओ, तुम्हें तो जोर से याद करोगे, तो अब कोई बचा ही नहीं है तुम्हारे अलावा, तो तुम्हारा अस्तित्व तो बचेगा ना। वहां पहचान होती है कि हमारा अस्तित्व क्या है। ये तो बाहर से कह रहा हूं,
ये जब सब चीजें हम ऐसे छोड़ देते हैं बोध से कि माँ होना और बेटा होना और ये होना, फिर देखो गहरा सन्नाटा तुम्हारे भीतर। वो अंधेरे में से तो एक आध बार बच भी सकते हो, लेकिन ये जिस ढंग का अंधेरा आएगा, क्योंकि हम इतने झूठे प्रकाश से जी रहे हैं। किसी ने हमें माँ बना दिया, उस प्रकाश से हमने एक मोमबत्ती जला ली, उससे जी लिए। और किसी ने कुछ कह दिया तो एक मोमबत्ती फिर जल गई, एक मोमबत्ती बंद होती दूसरी जल जाती, एक पे एक चलती रहती, काम चल जाता। 70-80 साल गुजर जाते हैं और हम खड़े वहीं रहते हैं, क्योंकि हमारी मोमबत्ती तो जली ही नहीं। दूसरी मोमबत्तियों से हम काम, जो दूसरे जलाते रहे हम काम चलाते रहे। इस तरह का खेल चलता है। कहते ईमानदारी से देखो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। उम्र बहुत बढ़िया है तुम्हारी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी जो जहाँ खड़ा वहीं से संभल सकता है, वो अपने अस्तित्व में जीना शुरू करती है। बाबा जैसे बोलते हैं कि हर पल याद रखना है, तो उसके लिए जैसे सब कहते हैं जितने पल याद मेडिटेशन। रख सकते हो उतने तो रखो, जितने पल रख सको उतने तो रखो। तो रोज का मेडिटेशन जरूरी है क्या, अगर नहीं हो पाता है? ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करो। भूलोगे क्योंकि आदतें हैं, कुछ और होने की आदतें हैं, जी। कुछ और होने की आदत के कारण भूलते हो। हम्म। क्योंकि जिस जगह तुम्हें होना चाहिए वहां कोई और आ जाता है। ठीक जिस जगह तुम्हारा होना चाहिए उस जगह ही माँ हो जाती। तो इसको इस तरह से देखा जाता है कि तुम तुम्हारे बेटे के सामने हो, शुरुआत यहाँ से की जाती। तो बेटा तुमसे बाप कह रहा है, लेकिन तुम इतने होश में रहो कि बाप का अस्तित्व न बन पाए। उसे कहने दो, लेकिन तुम्हारे अंदर बाप का अस्तित्व न बन पाए, तुम इतनी दूरी बना कर। अगर बाप का अस्तित्व नहीं है तो फिर आपका अस्तित्व है उस जगह। फिर तुम्हारा कोई दूसरे का, आप पूरी जिंदगी होश यहाँ रखना है। अपन आंख बंद करके होश रखें कि हाथ उठा रहे हो, इन होशों से कुछ नहीं होने वाला। होश जब बीमारी है वहां रखना। और बीमारी जो है ना, हमारा नकली होने की जो कीमिया चल रही है चारों तरफ, जो कीमिया चल रही, उस नकली कीमिया पे होश रखने की जरूरत है। वो तुम्हारी माँ का तुम्हें हमें सारा संसार सुलाने की कोशिश कर रहा, भुलाने की कोशिश कर रहा, तुम्हें परमात्मा की याद ना आ जाए और याद से तुम जियो। जो सारे संसार का गोरख धंधा ऐसे चलता। तो अब इस गोरख धंधे में खड़े हो गए, क्योंकि संसार से भग के भी ये काम नहीं होने वाला। इस संसार में ही बहुत बढ़िया खेल होता है। पति पत्नी एक दूसरे को जब जगाते हैं, सभी जगाते हैं, तो पति के सामने पत्नी होने का एहसास घुसने मत देना। कोई पति नहीं काम चलाऊ है, उसे नहीं पता। उसे तो वो कहे पति हाँ बिल्कुल ठीक है तेरी बात, लेकिन तुम भीतर से घुसने मत दो। अब कितनी बड़ी तपस्या है, यही है तपस्या। तुम जंगलों में जाकर तपस्या करो, वो नहीं है, ये असली तपस्या है। क्योंकि झूठ को झूठ की तरह देख लेना, ये झूठ है उसे झूठ की तरह देख लेना, तो फिर सच अपने आप प्रकट हो जाता। सिर्फ हमें सत्य को ढूंढना नहीं है, लेकिन झूठ को झूठ की तरह जरूर देख लेना। और ये हमारा कितना झूठा होना है, ये हमें दिखाई देने लगा। शुरू करो आप, देखना आप, मजा आएगा। पति के सामने खड़े हो, सच कह रहा हूं, बिल्कुल उसे घुसने मत देना आपके भीतर। वो बाहर ड्रामा हो गया, ठीक है, तुम्हारी मान्यता में नहीं घुसना चाहिए। जैसे ही थोड़े दिनों जो आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगी तो ये गैप बढ़ जाएगा, फिर कौन ने क्या आवाज कही वो दूर ही सुनाई देगी, ऐसा खेल हो जाएगा। फिर ये सारे डायमेंशन जो हमारे जीवन के, उनमें जो उतर जाएगा। और जब ये उतर जाएगा तो आप निखालिस हो जाओ। फिर ये प्रश्न उपजेगा कि मैं कौन। फिर तुम्हारा अस्तित्व रोए से निकलेगा कि मैं कौन। क्योंकि अस्तित्व बिना इस पहचान के जी नहीं सकता। कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा भूख है परमात्मा को जानने की। तुम्हारे रोए रोए में छुपी है वो भूख। कोई भी आदमी के अंदर जितनी भूखें हैं सब झूठी हैं। ये भूखें नहीं होती हैं, बदल लेते हैं लोग, दूसरी भूख से काम चला ले। लेकिन परमात्मा की भूख के बगैर किसी भूख से काम नहीं चलेगा। फिर तो परमात्मा है या मैं ही ना रहूं, फिर दो ही बातें खड़ी हो जाएंगी।
या तो मैं ना रहूं या फिर तू आ जा, नहीं मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो जब इतनी प्यास जग जाती है भीतर, और प्यास जगाने को सीधा कुछ नहीं करना चाहिए, नकली प्यासों को थोड़ा सा देख लेना, ये नकली मोमबत्तियां बंद कर दो, सीधा खेलती। तो देखो फिर मजा कितना आता है। कठिन है जी, मैं भी मान रहा हूँ। तब कुछ नहीं करना, बस बाकी मोमबत्तियों को तुम कोई ध्यान मत करो, मैं कह रहा हूँ किसी ध्यान की जरूरत नहीं है, समझ पर्याप्त है। क्योंकि धर्म जो है बहुत गहरे में समझ का खेल है, बहुत गहरे समझ का खेल है। अगर समझ जग गई, ध्यान क्या करते हैं कि हमें संवेदनशील बनाते हैं, बहुत संवेदनशील बनाते हैं। वो संवेदना में हमें समझने में सरलता हो जाती है, क्योंकि हमारी बुद्धि थोड़ी सी तरल होती है ध्यान से। वो इतनी जकड़ी हुई है, इतनी कठिन है, तो ध्यान साधना करने से उसमें एक तरलता आ जाती है, बहुत तरलता आ जाती है। तो हम चीजों को फिर जैसे कोई निर्णय लोगे ना तो वो टिक पाएगा। अगर बुद्धि आपकी तरल नहीं है, जड़ है, तो कोई निर्णय टिकेगा ही नहीं आप, ऐसी स्थिति। इसलिए ध्यान जरूरी। तो प्राइमरी स्टेज में ध्यान करो, ध्यान से आपकी बुद्धि में तरलता आएगी, जागृति आएगी, और वो जागृति से आप फिर प्रयोग कर सकते हैं कि आपके ये झूठे आडंबर को आप तोड़ सकें, पूरे आडंबर को। और ये टूट गया तो बात बन गई, सारा खेल हो जाए। ऐसा मेरा अपना अनुभव है, ऐसा मैं कह रहा हूं। और भी रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता मुझे जो सरल दिखता है वो जी। रास्ते तो और भी हैं, बहुत अनेक अनेक तरह से संतों ने इस ड्रामा को तोड़ने की कहानियां कही, इसको कैसे तोड़ा जाता है। लेकिन मुझे सरल यही पड़ता है, जब भी आप पूछते हो तो मैं वही खड़ा कर देता हूं आपके कटघरे। चलो हो गया, अभी सबका भोजन का टाइम हो गया, सब भोजन करिए, फिर हम मुलाकात करें।